अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने मलिक रियाज हुसैन, उसके ख़ानदान और उसके जो अहलो अयाल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा दी है। और इस्लामाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मलिक रियाज हुसैन, उनकी पूरी फैमिली और उनके फैमिली के जो ख़ानदान के लोग हैं, उनके भी जो ख़ानदान के अफराद हैं, उनका तमाम तर डेटा नादरा से तलब किया गया है। और नादरा को ये कहा गया है कि मलिक रियाज हुसैन की जो फैमिली है, इसके सिर्फ 22 अफराद का डेटा फराहम नहीं करना, बल्कि इनके 22 अफराद के हर शख्स के ख़ानदान, उनके फिर आगे जो ख़ानदान है उनका भी डेटा फराहम किया जाए। इसी तरह जो FIA के हुकाम है, उन्होंने भी मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनके ख़ानदान और ख़ानदान के जो आगे बीवी बच्चे होते हैं, उनके फिर आगे ख़ानदान होते हैं, फिर उनके आगे ख़ानदान होते हैं, वहाँ तक डेटा जो है वो तलब कर लिया है। क्योंकि आज जब यहाँ इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ एक मुकदमे की समाअत हुई है, तो उस अदालत ने मलिक रियाज हुसैन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आज इस अदालत में, डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में, FIA के जो एहलकार हैं उन्होंने अदालत के सामने रिपोर्ट रखी है। और FIA जो है वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है, उसकी तहकीकात कर रहा है। इसी तरह FBR जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ टैक्स चोरी के जो मुकदमात हैं उनकी तहकीकात कर रहा है, उनकी तफ्तीश कर रहा है। मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ नैब भी तहकीकात कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है कि किस तरह मलिक रियाज हुसैन ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क पैसा बाहर भेजा है। मलिक रियाज हुसैन के जो करीबी अफराद हैं उनको भी इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और नैब के जो एहलकार हैं उनसे तफ्तीश भी कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सील करने की जो कार्रवाई है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब बुनियादी तौर पर नाजरीन, सवाल बार बार एक ही उठाया जा रहा है कि मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। मलिक रियाज हुसैन आखिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों इस वक्त खड़े हुए हैं। मलिक रियाज हुसैन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि मलिक रियाज हुसैन के लिए हुकूमत के साथ या फिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मलिक रियाज हुसैन अल-कादिर ट्रस्ट के चूँकि मरकजी मुल्ज़मान में शामिल हैं, तो मलिक रियाज हुसैन के ऊपर ये भी दबाव है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन अभी तक मलिक रियाज हुसैन जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी नहीं बन रहे। तो आखिर मलिक रियाज हुसैन की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इमरान खान के खिलाफ भी बयान नहीं देना चाहते। और मलिक रियाज हुसैन जो है वो अपनी तमाम तर जायदाद को भी उन्होंने दांव पर लगाया हुआ है। हालांकि मलिक रियाज हुसैन जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बिजनेस को बचाना सबसे पहली तरजीह होती है। मलिक रियाज हुसैन के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें या फिर अपने कारोबार को बचाने के लिए इमरान खान के खिलाफ भी बयान दे दें। तो ये दोनों जो थ्योरीज हैं, कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं, ये इस वक्त बिल्कुल फेल करार होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि दोनों जो थ्योरीज हैं इनको मलिक रियाज हुसैन मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मलिक रियाज हुसैन के साथ इस वक्त किसी किस्म की कोई डील करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो तीसरी जो वजह है नाजरीन, वो आखिर क्या है। आखिर मलिक रियाज हुसैन और पाकिस्तान की हुकूमत या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों एक बीच बचाव की या फिर दरमियानी रास्ता निकालने की सूरत हाल पैदा नहीं हो पा रही। क्या मलिक रियाज हुसैन के लिए इमरान खान अहम है या फिर पाकिस्तान में मलिक रियाज हुसैन का जितना कारोबार है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अहम है। यकीनन मलिक रियाज हुसैन के लिए इस वक्त पाकिस्तान में उनका बिजनेस ही अहम होगा
पाकिस्तान में अगर मलिक रियाज हुसैन को इमरान खान में से या फिर अपने बिजनेस में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो मलिक रियाज हुसैन यकीनन अपने बिजनेस का इंतखाब करेंगे। लेकिन अभी तक मलिक रियाज हुसैन जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी बयान नहीं दे रहे और अपने बिजनेस को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसी तरह मलिक रियाज हुसैन के लिए 1000 अरब रुपए देना या फिर 3000 प्लॉट्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मलिक रियाज हुसैन चाहें तो 1000 अरब रुपए की डील किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर मलिक रियाज हुसैन ये चाहें कि 3000 प्लॉट्स देने हैं और 3000 प्लॉट्स किसी को भी देने हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या फिर कोई शोहदा हो, गाजी हो, उनको अगर ये प्लॉट्स देने हैं तो मलिक रियाज हुसैन के लिए ये भी एक पीनट है, जस्ट लाइक पीनट। लेकिन इन बातों के ऊपर भी बात नहीं बन पा रही, कोई डील नहीं बन पा रही। मलिक रियाज हुसैन और उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है। मलिक रियाज हुसैन ने अपना सारा बिजनेस सगत से दुबई में शिफ्ट कर लिया है और मलिक रियाज हुसैन ने जो माजी में बयानात दिए हैं, हालिया माजी में, वो भी यही बताते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की है, हर तरह की ऑफ़र की है, हर तरह की डील करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नाजायज़ मतालबात हैं उनकी नज़र में जो कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो जायज़ और नाजायज़ मतालबात हैं ये बिज़नेस में होते नहीं हैं। बिज़नेस में तो एक मतालबा होता है और बिज़नेसमैन के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता कि वो उस मतालबे को पूरा करे। तो एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हुकूमत हो, वो भी कभी ना कभी दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करती है। तो अब मलिक रियाज हुसैन की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि नवंबर तक उनके जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में तय पा जाएँ और बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डीड सील कर दिया जाए और बहरिया टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं उनका उनके लिए जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो यकीनन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये मामलात नैब के साथ, FIA के साथ, FBR के साथ जो है वो तय होते हैं मलिक रियाज हुसैन के या फिर नहीं। क्योंकि अगर मामलात तय नहीं होते और मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान वापस नहीं आते तो इससे यकीनन एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। तो मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ FBR जो है वो भी तहकीकात कर रहे हैं, FIA भी तहकीकात कर रहे हैं और अब तमाम तर 22 अफराद जो है उनका डेटा और फिर उनके अहल खाना का डेटा जो है वो FBR ने नादरा से मांग लिया है। नादरा ने वो डेटा प्रोवाइड भी कर दिया है। अब देखना यह है कि इन अफराद के खिलाफ मज़ीद तफ्तीश आगे कैसे बढ़ती है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।